लेकिन उससे पहले वकास अब्रेज साहब आपके पास आते हुए रविंद्र सचदेव साहब को आपने सुना, मतलब कब तक ये आंख बंद करने वाली कि हम आंख बंद करके बैठे हैं, हमारे यहाँ पीओके में कुछ भी हो रहा है हमको नजर नहीं आता, हम उसके लिए आंख बंद करके बैठे हैं, क्योंकि आसानी से फिर हम ये कह देंगे कि भाई आप लोग डिप्लोमेटिक टूल की तरह इसको इस्तेमाल मत करिए। आपके बड़े बड़े नेता आते हैं मंचों पर कह देते हैं कि आतंकवाद को आप डिप्लोमेटिक टूल की तरह मत इस्तेमाल करिए। अरे हम परेशान है ना उससे, हम उसकी जड़ को आपके यहाँ पर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ना। और अगर पीओके में ये सब कुछ हो रहा है तो आप लोग आंखों पर चादर डाल के बैठे रहेंगे क्या, रोकेंगे नहीं इसको? देखिए, जब हम इस चीज को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो चीज आपके गोश गुजार कर रहा था कि जब पाकिस्तान का इन तमाम चीजों के साथ कोई कंसर्न नहीं, लिंक नहीं, तो हम इसकी जिम्मेदारी क्यों कबूल करें? और आपको लगता है कि आपके घर में और जम्मू के अंदर कोई इस तरह का हमला होता है तो आप अपने सिक्योरिटी मेजर्स को लें। वकास साहब, आप इतनी साफगोई से कैसे झूठ बोल ले रहे हैं? कैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आप इतना चूक रहे हैं? इतनी साफगोई से झूठ बोलना अपने आप में कला है, और मैं मानती हूं कि ये पाकिस्तान तो कर ही सकता है कम से कम। देखिए, आपने पूरे इंटरव्यू के अंदर झूठ का पलंदा हमारे सामने रखा और एक तरफ अपना मौकफ दे दिया, सिक्के का एक रुख दिखाया और दूसरी तरफ बात भी मतलब कितना दोहरा रवैया, कितना झूठा रवैया, कितना दोगुलापन साहब पाकिस्तान रखेगा। रियासत के अंदर एक तरफ आप हिंट देते रहेंगे कि हमसे बात करिए, बात करिए, बात करिए, आप उसे मारें, दूसरी तरफ आप आतंकवाद फैलाते रहेंगे, जिम्मेदारी खुद आपके स्कूलों को आप ही के पाले हुए आतंकी उड़ाते रहेंगे, और आप कहेंगे कि इसमें पाकिस्तान को तो कोई हाथ नहीं है। दहशतगर्दी का सामना तो अच्छा बताइए कि घाटी में जो कुछ भी होता है आतंकी आते कहां से उड़कर चले आते हैं? इन्फिल्ट्रेशन कौन करता है ये बताइए ना। मुझे जवाब देने दीजिएगा, मुझे जवाब देने दीजिएगा। कौन करता है इन्फिल्ट्रेशन ये बताइए जी, मुझे जवाब देने। आपने कहा कि स्कूलों के अंदर पाकिस्तान को खुद दहशतगर्दी का सामना, हमने तो खुद 2016 से लेकर अभी तक एक बड़ी लंबी तवील जंग लड़ी दहशतगर्दी के खिलाफ। वजीरिस्तान के अंदर लड़ी, बलोचिस्तान के अंदर लड़ी, एपीएस स्कूल के अंदर लड़ी, हमें तो खुद दहशतगर्दी का सामना, हमने तो ये तो आपके फेस सेविंग के लिए कहने की बात है ना, क्योंकि आपको लगता है कि हम खुद को आतंकवाद से पीड़ित बता के ही खुद को बचा पाएंगे। आप अपने आप को आतंकी फैक्ट्री तो कहेंगे नहीं, मुझे पता है कि इसको आप कबूलेंगे तो है नहीं, आप ये कहेंगे कि हम खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं। लता मंगेशकर के गीत सुनते हुए सैर सफात के लिए यहाँ पे उतर आया, हमें तो जो कुलभूषण यादव का पता है। आप उन लोगों की जिम्मेदारी कबूल करते हैं? वो हिंदुस्तानी नहीं जो कि पाकिस्तान की सरहदों में आकर अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं। अभिनंदन जो है, जिनको बड़े एक पीसफुल माहौल के अंदर यहाँ पे रखा गया, फिर वापस भेजा गया, आप उसको कबूल करते हैं? ये सब अंदर खाने की बातें हैं साहब, कितने पीसफुल माहौल में रखा गया और कितना नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल है, छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि जब उसकी परतें उधड़ेंगी तो फिर बहुत कुछ उधड़ता हुआ चला आएगा, फिर उसके बाद आप उसको सी नहीं पाएंगे, इसलिए छोड़ दीजिए उस चीज को, उसको छोड़ दीजिए, उसको आप सी नहीं पाएंगे फिर, तो पूरी दुनिया के सामने क्योंकि अगर एयर स्ट्राइक करने की जरूरत पड़ती है और उसके बाद आप बलबलाते हुए नजर आते हैं, तो क्यों नजर आते हैं? क्योंकि आपने वहां पर लॉन्चिंग पैड्स तैयार कर रखे हैं, आतंकवादियों को बाकायदा ट्रेनिंग देकर आप लोग इसीलिए तैयार करते हैं कि भारत में घुसकर आतंकी वारदातों को अंजाम दे। इक्का दुक्का लोग भेजकर हमने इन लोगों से कौन से मजमूम मकासद लेने हैं? आप एक दो लोगों को पाकिस्तान के साथ अटैच करके इसका चेहरा गंदा और बुरगंदा करने की कोशिश करें। अच्छा, आपके यहाँ ये जो सब मारे जा रहे हैं आतंकी, ये बताइए जरा, कौन कह रहा है कि भारत मरवा रहा है उनको? कौन कह रहा है भारत के लोग मरवा रहे हैं? कौन कौन मारा जा रहा है आपके यहाँ? सारे टॉप कमांडर्स आतंकी संगठनों के कौन है? वो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर है क्या? स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर है क्या? नौकरी पेशा लोग है क्या? वो कौन है? हमने ना वजीरिस्तान में भारत को लेबल किया, ना बलोचिस्तान में किया, ना आईपीएस के अंदर किया। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर पाकिस्तान के ये या कोई और आदमी ये कहे कि आतंकियों को भेजने में हमारा हाथ नहीं है, तो ये ऐसा है जैसे ऑक्सीजन ये कहने लगे कि मैं चीजों को जलाने में मदद नहीं करती, लिहाजा इसके ऊपर इनसे बात करना बेकार है। मालूम है हम उसका रास्ता निकाल लेंगे। हमारा कहना इस बात का है कि पाकिस्तान को अब ये समझ जाना चाहिए कि वो दिन खत्म हो गए जब हम व्यक्तिगत चरित्र के ऊपर और करुणा, दया, क्षमा, माफ करने के ऊपर यकीन करते थे। और राष्ट्रीय चरित्र व्यक्तिगत चरित्र से अलग है। अब हम समझ चुके हैं कि जिसने बार बार कमर में छुरा घोंपा है, अब उसके लिए माफी का कोई कॉलम नहीं है। ये तो पाकिस्तान अच्छी तरह से समझ ले, और ये भी समझ ले कि हमको जो आतंकी उन्होंने भेजे हैं, हमारे पास उनकी शिनाख्त है,
जो पकड़े गए हैं, क्या आपके यहाँ बाकायदा एक आतंकियों की ट्रेनिंग की ब्रिगेड नहीं है? क्या आपके एक शहर के अंदर आतंकी जिन्होंने बाकायदा वहां ट्रेनिंग ली, उन्होंने आके यहाँ स्टेटमेंट नहीं दिए? तो आपका ये कहना कि साहब पाकिस्तान का इसमें हाथ नहीं है, आपकी मजबूरी है, हमने मान लिया। मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि अगर ये बीच बीच में 2-2, 3-3 आदमी भेज के, आतंकी भेज के यहाँ ये ना कराएं, तो फिर इनकी ISI और इनकी जो आर्मी है उसकी आवश्यकता क्या है? क्या भारत इन पर आक्रमण करेगा? क्या चीन इन पर आक्रमण करेगा? एक नेपाल और भूटान जैसी आर्मी इनके लिए काफी है। ये अपनी आर्मी की एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, और उसमें थोड़ी कमी ये रह गई क्योंकि हम नैतिकता और माफ करने के आधार पर चलते हैं। हम इन्हें बार बार माफ करते रहे, पर समय आ चुका है, अब वो मामला खत्म हो चुका। नाउ यू विल गेट टिट फॉर टैट। और मैं तो ये भी कहूंगा, जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है, कि JNK के अंदर तुरंत एक जो वहां का गवर्नर है बदला जाए, फौजी को रखा जाए। इसलिए नहीं कि जो अभी गवर्नर है वो खराब है, इसलिए क्योंकि सिविलियंस को 24 घंटे भी ऑपरेशनल एरिया के बंकर में रहने का तजुर्बा नहीं है। वो नहीं जानते कि आर्टिलरी और हाउविट्जर सेलिंग में क्या फर्क है। लिहाजा एक फौजी को वहां का कमांडर बनाया जाए और हम आपको दिखा देंगे। फिर हम आपको 15 दिन में दिखा देंगे। पॉइंट टेकन। खेमचंद जी, जल्दी से आपसे जवाब लूंगी, 1 मिनट का सर समय रहेगा, फिर एक क्लोजिंग कमेंट उपाध्याय जी से मैं लूंगी 1 मिनट का। खेमचंद जी, देखिए वहाँ पे LG अपना काम कर रहे हैं, वो सेवा और ऑपरेशन का काम है, वो अच्छे तरीके से ठीक है साहब, उससे आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल त्यागी जी ने और रविंदर सचदेव जी ने आपके सामने रखे थे, हाँ, उनका जवाब लूंगी आपसे। सेना अपना काम कर रही है। रही बात एक्शन लेने की, एक्शन लिया जा रहा है, और उसी की वजह से 70% जिस तरीके की आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में होती थी वो कम हुई है। लेकिन किसी को बख्शा नहीं जाएगा, यूटिलाइज किया जा रहा है, इंटरनली भी किया जा रहा है, एक्सटर्नली भी किया जा रहा है। और ये चीजें क्योंकि मैं टीवी पे कह नहीं सकता, सेनाएं, सिक्योरिटी एजेंसी, होम मिनिस्ट्री इस पे क्लोजली काम कर रही है, और आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट दिखेंगे भी और दिखे भी हैं। हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान लगातार, ये जो पत्रकार महोदय, कम से कम इनको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और सच को बोलना चाहिए कि पाकिस्तान को इस तरीके की घटनाओं से अपने आप को दूर करना चाहिए। अगर पाकिस्तान की भलाई चाहता है तो वो ऐसी घटनाओं को रोके, ताकि पाकिस्तान का भी भला हो सके। जो कटोरा लेके वो चारों ओर घूम रहे हैं उसकी जरूरत ना पड़े। अगर पाकिस्तान कंटिन्यूसली इसी तरीके की घटनाएं करेगा और वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जो ओपिनियन मेकर हैं, जैसे पत्रकार महोदय, वो भी झूठ बोलेंगे तो कभी भी भला नहीं हो सकता। हम मानते हैं कि ISI यदि इस तरीके की बात करती है, आर्मी वहाँ की इस तरीके की बात करती है, चलो ठीक है, लेकिन ओपिनियन मेकर तो टीवी पे आकर झूठ बोलेंगे और कहेंगे कि नहीं ये हमारे आतंकी नहीं है, तो कभी भी पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता। कम से कम अपने देश के बारे में सोचिए, अपनी जनता के बारे में सोचिए। छोड़ दीजिए ना साहब, उस देश की आप बात कर रहे हैं जिसको हर एक मौके पर, जब भारत ने पहले, जब तल्ख संबंध नहीं थे या सब कुछ ठीक था, जब मदद की, तब तो ये सिरे से नकार गए कि ना कोई मदद की पेशकश की गई, ना हमने कोई मदद ली। तो आप इनसे सच्चाई की उम्मीद क्या रखेंगे? लेकिन टीपी त्यागी साहब की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे, मैं उनका जवाब जरूर आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो कंसर्निंग इश्यूज थे। जब रविंदर सचदेव साहब कहते हैं कि ऐसा क्या है, हम पेनाल्टी नहीं दे सकते क्या? इतनी बड़ी बात है हमारे लिए पेनाल्टी देना। जब हम क्लियरली कहते हैं जीरो टॉलरेंस, तो जीरो टॉलरेंस में क्रिकेट डिप्लोमेसी को भी क्यों नहीं साइड करते आप? मैं उसका जवाब देता हूं। हमारे जितने भी बायोलॉजिकल मैचेस होते थे, सारे के सारे मैच हमने कैंसिल कर दिए हैं। उसकी हमने कोई चिंता नहीं की, ना पेनल्टी की चिंता की और नहीं। सब कुछ करना होगा ना सर, सब कुछ करना होगा, सब कुछ करना होगा। इस बात की उम्मीद की जा सकती है आपसे, इफ एंड बट नहीं है इसमें कोई। सब कुछ हम कर रहे हैं, जो पॉसिबल है सारे एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ जगह जहाँ पे पूरा इंटरनेशनल सिनेरियो रहता है, वहाँ पे ये चीजें करनी पड़ती है। लेकिन उसमें भी हमारी जो भारत की सरकार है और हमारा जो बोर्ड है, वो सब चीज रिव्यू कर रहा है। अजय उपाध्याय जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी सर, 30 सेकंड प्लीज। रॉबिन ताल्लुक रखता हूं, उन्होंने जिस तरह से विश्लेषण किया और ईमानदारी से भारत की जो विदेश नीति के पूर्व में पाकिस्तान रहना चाहिए और उस पर हार्ड एक्शन लेने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जो भी बात पत्रकार महोदय जो हैं पाकिस्तान के वो कर रहे हों, पर सेना की सामंती के लोग शिकार हैं। पाकिस्तान में सेना जो है आतंकवाद को प्रश्रय दे रही है और पाकिस्तान का
प्रश्रय जो है उसकी वजूद ही इसी पर टिकी हुई है कि सेना किसी तरह का आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाए और वहाँ जो धर्म का चाशनी उसको लगा करके और आतंकवादियों को जो है फिदायनी बनाने का काम, और उसका कहीं ना कहीं लगातार हम खमियाजा भुगत रहे हैं। इनके जो पूर्व प्रधानमंत्री ने इसको स्वीकारा कि किस तरह शांति माहौल हम बनाने का प्रयास कर रहे थे और उसका हमें खंजर भोंकने का काम आपने कारगिल युद्ध के माध्यम से किया। पर यह भी सच है कि वहाँ के पाकिस्तान की आवाम जो सोचे, पर भारत के आवाम स्पष्ट तौर पे इस बात को जानती है कि पाकिस्तान से लगातार हमको खंजर मिलता रहा है और अब ये दौर खत्म होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो भी परिस्थिति है, जैसे त्यागी साहब ने कहा, वहाँ पे सुधार की जरूरत है। हमारी सरकार को भी सुधारना चाहिए और पूरी पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी सदैव सरकार के साथ है इन मुद्दों पर। यही जरूरत है समय की। खेमचंद शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय उपाध्याय जी आपका भी धन्यवाद। टीपी त्यागी सर हमारे साथ थे। वकास अब्रेज साहब पाकिस्तान से जुड़े थे। रविंदर सचदेव सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।